as the researchers suggest. Flexible working hours have contributed to a great extent. The flexible working hours approach has contributed to a great extent towards the increase in productivity, well-being of the employees, creation of an appropriate balance, work-life balance, and this. बस हो गया, क्लियर है? तो आपने सीधा ही शुरू कर देना कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये वो ऐसे नहीं सब होती. आपने कोई इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देना है टू कंक्लूड, कीपिंग इन व्यू द रिसर्च फाइंडिंग्स एज मेंशन्ड अबव. इस तरह की बात करके फिर सारी चीज़ों को आपने कम से कम जगह पे मिक्स कर देना है. देयर आर, अब आपने कुछ चीज़ें मेंशन की थी, कुछ आपके ऊपर हमने कहा था कि 7 पॉइंट्स हमने सिर्फ 3 डिस्कस किए हैं, टाइम नहीं है. देयर आर सम अदर फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड लाइक, और वो जो 4 आपने मिस किए थे ना ऊपर, यहाँ मेंशन करते हैं. समझ आ गई? अब आपने एग्जामिनर को क्या बता दिया कि मैं 7 चीज़ें बता सकता था तुम्हें, लेकिन मैंने सिर्फ 3 बताई हैं. क्यों? टाइम नहीं था. लेकिन ये 4 भी मुझे पता थी, आपने उसे आइडिया दे दिया, ठीक है ना? तो वो नीचे पे टांग दें. मकसद क्या है? अच्छी प्रेजेंटेशन देना और एग्जामिनर को बताना कि आई डू हैव नॉलेज. ये बात समझ आ रही है? ये मैंने अपने एग्जाम में किया हुआ है. मतलब मैं आप ये कहेंगे सर अपनी तारीफें बहुत करते हैं, तारीफों की बात नहीं, आपको आइडिया दे रहा हूँ. ये मैंने लिखा हुआ है 1-2 पेपर में कि मैं इसमें ये 4 चीज़ें और भी डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें ये चीज़ें आपने डायरेक्टली मुझसे नहीं पूछी, तो मैं नहीं बता रहा क्योंकि स्कोप से बाहर है. मैं जो लिखा मैं पास हुआ उस पेपर में, तो क्या उसका नुकसान क्या है? 2 लाइनें ही फालतू लिखी है ना, क्या उसकी बेस पे मुझे वो काटेगा तो 2 लाइनें ही काटेगा ना, किनकी क्या ज़रूरत थी? लेकिन उसे एक मैसेज तो चला गया कि मैंने स्टडी की हुई है. ये मैसेज आपने दुनिया को देना है. अगर ये मैसेज नहीं दे पाएंगे तो दुनिया आपको वैल्यू नहीं करेगी. ये ड्रामेबाजियाँ करनी पड़ती हैं, याद रखें. दुनिया में ड्रामेबाजियाँ करनी पड़ती हैं. मैं आज कल ईरान ने अटैक किया है ना उस पर, कतर में, एयरबेस उड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन क्यों किया? ईरान को भी पता था मैंने नहीं उड़ानी, और ये भी खबर आ रही है कि ईरान ने कतर को बता दिया था कि मैं अटैक करने लगा हूँ, बता के अटैक कर रहा है. ये कौन सी जंग हुई? तो क्यों किया अटैक? ड्रामेबाजी के लिए, फेस सेविंग के लिए कि तुमने मुझ पे किया, मैंने तुम पे कर दिया. फेस सेविंग तो हो गई ना. नहीं तो ईरानी अवाम ये कहते हैं कि यार देखें उन्होंने आपको अटैक करके एटॉमिक प्लांट उड़ा दिया, आपने क्या किया? फेस सेविंग हो गई. बहुत सी चीज़ें दुनिया में फेस सेविंग के लिए की जाती हैं, आप सिर्फ इसलिए बैलेंस क्रिएट करने के लिए करते हैं. इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली बार है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हमें सबको मज़ा आया कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्त जवाब दिया. तो क्यों दिया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान चाहता तो उनके 10 और एयर बेसेस उड़ा देता, नहीं उड़ाई. मखसूस चीज़ें उड़ाई और हट गया पीछे. उनका पायलट हमने पकड़ा था और वापस कर दिया. आज तक लोग कहते हैं यार पायलट वापस कर दिया, ये तो बुज़दिल कौम है. ये टेक्निक्स होती हैं. वापस ना करते तो क्या होता? दुनिया बीच में आ जाती और आते, आप पे प्रेशर आता, आप कुछ भी ना कर पाते. कारगिल पे आप चढ़ गए थे, कारगिल पे कब्जा भी कर लिया था, दिनों में वापस आना पड़ा, और कहते हैं जी बुज़दिल थे, नाराज, डर गए. भाई डर नहीं गए, दुनिया के खिलाफ इकट्ठी हो गई थी, आपको उन्होंने पीस देना था कि करते क्या फिर रहे हो. हालांकि कारगिल किसी दौर में हमारे पास था, पता है ना आपको, इंडिया ने छीन लिया था, हमने वो लेने की कोशिश की, लेकिन लेने के भी तो तरीके होते हैं. ये दुनिया में ये चीज़ें बड़ी चल रही होती हैं, और आपको भी अपनी राइटिंग में, अपने एटीट्यूड में इन चीज़ों का ख्याल करना है कि बाज़ बात आप दूसरे का एक हद से ज़्यादा उसे थप्पड़ नहीं मारना होता, लेकिन इस तरह से बात करते हैं कि उसे थप्पड़ ही फील होता है, बातों बातों में बोलते हैं. तो वही बात यहाँ करनी है. क्लियर है? अब इस पे आने जल्दी से. अगला सजेशन लिखें, जल्दी से 4-5 लाइनें लिखनी और जल्दी लिखें. सजेशन बहरीन पे, इराक पे और उधर कतर पे, और यूएई को नहीं छेड़ा, अभी तक नहीं छेड़ा, लेकिन यूएई की फ्लाइट्स बंद हो गई. मेरा भाई आ रहा था कल, अब मुझे उससे फ़ोन करके पूछना पड़ेगा कि वो उसका क्या बना है. स्वीडन से आ रहा था, उसने यूएई के थ्रू आ रहा था. बहुत सी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती. आपको कह रहे हैं सारी दुनिया कह रही है कि जब ईरान के खिलाफ हो जाएगा, पाकिस्तान को भी सपोर्ट देना मुश्किल हो जाएगा ईरान को, क्योंकि ईरान ने कतर पे हमला कर दिया. मैं ये सोच रहा था भाई कतर ने अपने अड्डे जब अमेरिका को दिए थे, आप दुश्मन को अपने अड्डे दे रहे हो तो वो आप जंग में शामिल नहीं हो रहे हो. दूसरा बंदा अगर उन अड्डों पे अटैक करता था, कहते जी आपने तो हमारे मुल्क पे अटैक कर दिया. ये अजीब ही दुनिया है. इस दुनिया में आपको बहुत टैक्टफुली चलना पड़ता है. यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि दुनिया में बहुत टैक्टफुली चलना पड़ता है. हर चीज़ खुल के बोलने वाली नहीं होती, तरीके से बोली जाती है.
اور یہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ طریقے سے کیسے بولنا ہے. امریکہ سیف اینڈ کیئرلیس ہے، دوسروں کا یوز کرتا ہے. امریکہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے، امریکہ کبھی اکیلا نہیں آتا. جی لکھیں شاباش، جلدی سے شاباش، جلدی جلدی اسے ختم کرتے ہیں پھر اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. کل سے ہو سکتا ہے تھوڑا سا اپنا ٹائم بھی بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری پریکٹس بھی اچھی ہو اور چیزیں ہم ذرا بہتر انداز میں کور کر کے جلدی ختم کریں. شاباش. سجیشنس